हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की जो है साइंस की बुक है क्यूरियोसिटी, जिसका हम 6 चैप्टर कर रहे थे। तो मैंने आपको जो है समरी तक कंप्लीट करवा दिया था। तो चलिए आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको जो नीचे कुछ गेम दिया हुआ है, लेट अस प्ले, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द कंपेनियन, लिंक द फॉलोइंग वर्ड्स बाय पुटिंग एरोज बिटवीन वर्ड्स दैट ए कनेक्शन। हमें क्या करना है, इनके बीच के कनेक्शन को बताना और इन्हें ज्वाइन करना, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है हमारा, ट्रांसपेरेंट हमारा होता है ग्लास। तो इससे हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और अब हमारा है लस्ट्रस, मतलब चमकीला। इसमें से क्या क्या होगा हमारा, कॉपर हो जाएगा हमारा, कॉपर से हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मेटल से करेंगे ना हम, एक आयरन से कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब है हमारा क्या हो जाएगा, ओपेक। ओपेक मतलब जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। तो हम वुड के नहीं देख सकते, वुड से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम प्लास्टिक को किसे ज्वाइन करेंगे, और सॉलिड हमारा प्लास्टिक भी हो सकता है, ठीक है, और बॉटल भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, विन द वर्ल्ड हब। The following words from the chapter like lustrous, non-lustrous, soluble, insoluble, hard, soft matter, mass, ट्रांसमिटर, ओपेक, ठीक है। ये सब वर्ड थे हमारे, ठीक है, हमारे चैप्टर में ये सारे वर्ड्स थे। तो स्टूडेंट शुड रैंडमली चूज 9 वर्ड्स। हमें इसमें से 9 वर्ड्स चूज़ करने हैं फ्रॉम द गिवन लिस्ट में से, राइट देम इन द ग्रिड, और इस ग्रिड में हमें लिखने हैं, ठीक है। देन द फैसिलिटेटर आइदर इट्स द डेफिनेशन, फिर क्या करेगा, जो जिससे पूछेंगे वो इसका जो क्या बताएगा, इनकी डेफिनेशन बताएगा जो भी 9 वर्ड्स इसमें लिखे जाएंगे, ठीक है। द लर्नर्स हैव टू टेक इफ द पार्टिकुलर वर्ड इज देयर इन द ग्रिड, हूएवर। ये मतलब एक गेम की तरह हमें करना है, हमें डेफिनेशन बतानी है और लर्नर क्या करेगा, उस बताएगा कि ये किस वर्ड की डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको ये ऐसे गेम प्ले करना है, ठीक है। जो भी वर्ड इसके अंदर लिखा होगा उसकी डेफिनेशन कोई बोलेगा और फिर दूसरा बच्चा ये बताएगा कि ये कौन सी मतलब उसकी वर्ड की डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपको खुद से गेम प्ले करना है। तो ये क्वेश्चन से स्टार्ट है यहाँ से। तो विजिट योर किचन एंड ऑब्जर्व हाउ योर पेरेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड वेरियस एडिबल्स। एडिबल्स होते हैं किचन में रखे हुए जो सामान होता है, उनको एडिबल्स बोलते हैं। तो किस तरीके से हमने किचन में जो सामानों को रखा गया है, कैन यू सजेस्ट ए बेटर शॉर्टिंग, मतलब शॉर्टिंग कैसे की गई है किचन में रखे हुए सामानों की। तो कैसे कर सकते हैं हम, देखिए कई तरीके से कर सकते हैं हम शॉर्टिंग, हम कई तरीके से रखते हैं ना किचन में सामान। तो पहला हो जाएगा ग्रुप ड्राई, जो भी ड्राई एडिबल्स है जैसे लाइक राइस, पल्सेस, इनको हम एक जगह रख देंगे। फ्लोर एंड स्पाइसेस, इनको हम एक साइड रख देते हैं, ठीक है। प्लेसेस पेरिशेबल लाइक वेजिटेबल्स एंड डेयरी, जो ख़राब होने वाले होते हैं उनको हम फ्रिज में रखते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम जो है किचन का सामान रखते हैं। और भी आप ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से आपको लिख लेना है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। अब ये लेटर्स, इन लेटर्स को हमें अनस्क्रैम्बल करना है, इनसे कोई वर्ड बन रहा है। जैसे इससे वर्ड बन रहा है मैटर, इससे बनेगा सॉल्युबल, इससे बनेगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और इससे बन रहा है लस्टर। फिर क्या करना है, इसको हमें इससे मैच करना है। तो फर्स्ट वाले मैटर का आंसर है ये ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास। सॉल्युबल का है, सेकंड वाले का हमारा ये है मिक्सेस कम्प्लीटली इन वाटर, ठीक है, वाटर में मिक्स हो जाता है। ट्रांसपेरेंट का हमारा है थर्ड नंबर का ये है ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली थ्रू इट। और लस्टर का हमारा है शाइनी सरफेस। थर्ड क्वेश्चन दिया है द कंटेनर्स विच आर यूज टू स्टोर मटेरियल्स इन शॉप्स एंड एट होम आर यूजुअली ट्रांसपेरेंट। आप जो कंटेनर जो है अपने घर में यूज़ करते हैं, ठीक है, और शॉप्स में यूज़ करते हैं, वो ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं, ठीक है, उनमें हमें दिखाई देते हैं ना मटेरियल्स, हम ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। गिव योर रीज़न फॉर दिस। अब क्यों करते हैं हम ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स का यूज़, ताकि हमें दिखे कि उसमें कौन सा आइटम रखा हुआ है ना। अब अगर आपने किसी डब्बे के अंदर जो है हल्दी रखी है, तो आप ऐसा डब्बा लेते हैं कि जिसमें सब कुछ दिखाई देता है ना आपको, तुरंत आप उठाएंगे, पता चल जाएगा आपको इसमें हल्दी है, ठीक है। इसलिए हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं ताकि हमें आसानी से दिख जाए। तो ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स अलाउ पीपल टू सी व्हाट्स इनसाइड विदाउट ओपनिंग देम। बिना मतलब देखे ही हमें पता चल जाए, मतलब कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है हमने, ठीक है। विच हेल्प्स इन क्विक आइडेंटिफिकेशन, से हमें क्विक आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है, ठीक है, जल्दी पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है, जल्दी से हम उठा लेते हैं सामान को।
स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू। अब ट्रू और फॉल्स करना है हमें। तो पहला है वुड इज ट्रांसलूसेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। इसमें कह रहा है जो लकड़ी होती है वो ट्रांसलूसेंट होती है, जबकि ग्लास क्या होता है, ओपेक। ग्लास के तो हम आर पार देख सकते हैं, वुड के हम आर पार नहीं दे सकते। तो ये क्या है, फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट दी हुई है। एल्यूमिनियम फॉइल हैज़ लस्टर। एल्यूमिनियम फॉइल क्या होती है, लस्टर होती है, वाइल एन इरेजर डज नॉट। लेकिन इरेजर नहीं होती, हाँ होती है। तो ट्रू है, एल्यूमिनियम लस्टर होती है, चमकीली होती है, चमकदार होती है। शुगर डिजॉल्व इन वाटर वेयर एज सॉडस्ट डज नॉट। शुगर क्या होता है, वाटर में मिल जाता, घुल जाता है, लेकिन सॉडस्ट नहीं घुलता। तो ये बात भी सही है, ट्रू है। एन एप्पल इज़ ए मैटर। एप्पल क्या एक मैटर है, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस और हैज़। क्यों भाई, एप्पल तो स्पेस भी लेता है और उसमें मास भी होता है। तो ये बात क्या है, गलत है, ठीक है, फॉल्स है। चलिए 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। वी सी चेयर्स मेड अप ऑफ वेरियस मटेरियल्स। हम जो है चेयर किससे बनती है, अब कुर्सी किससे बनती है, कई सारे मटेरियल, जैसे वुड से, आयरन से, प्लास्टिक की भी होती है, बैम्बू की भी होती है चेयर, सीमेंट की भी होती है, स्टोन्स की भी होती है। फॉलोइंग आर सम डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स विच कैन बी यूज टू मेक चेयर्स। ठीक है, हम इसमें से कोई किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं चेयर को बनाने के लिए। वुड का भी यूज़ कर सकते हैं, आयरन का भी, ठीक है। विच मटेरियल्स यूज टू मेक चेयर्स फुलफिल दिस प्रॉपर्टीज द मोस्ट। अब देखो, अगर हमें हार्ड बनानी है चेयर, हार्डनेस यानी कि डज नॉट बैंड, जिससे वो बैंड भी ना हो और शेक भी ना हो बैठने पर, तो हम किस मटेरियल का यूज़ करेंगे, आयरन के भी बना सकते हैं हम, वुड की भी बना सकते हैं, ठीक है। अब लाइट वेट, अब हमें चेयर ऐसी बनानी कि वो लाइट वेटेड हो, ईजी टू लिफ्ट, उसको हम हिला सकें, और टू टेक फ्रॉम वन, और एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो हल्के वेट की बनानी पड़ेगी, तो वो हल्के वेट की कैसे बनेगी, प्लास्टिक से बनेगी या बैम्बू से बनेगी, जिससे हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं आसानी से। डज नॉट फील वेरी कोल्ड, हमें जो है कोल्ड ना महसूस हो। व्हेन सिटिंग ड्यूरिंग विंटर, अगर हम सर्दियों में बैठें तो हमें जो है ठंडा ना महसूस हो, तो हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना है। तो हम वुड का यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक का, जो कि ठंडा नहीं होता। कैन बी क्लीन्ड रेगुलरली, अब हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना है कि इससे हम आसानी से साफ़ कर सकें। एंड मेड टू लुक न्यू, और हमें जो है वह नई देखने में लगे आफ्टर लॉन्ग यूज़, और काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। ऐसे इसके लिए मटेरियल यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक और आयरन का चेयर को बनाने के लिए, ठीक है। चलिए 6 पे चलते हैं। यू नीड टू हैव कंटेनर्स फॉर कलेक्शन, हमें कंटेनर की ज़रूरत होती है, किसको कलेक्ट करने के लिए, फूड के वेस्ट को। हमें कहीं फूड का वेस्ट डालना है, मतलब कट करके हम जो छीलते हैं फूड्स को, तो हमें उनका वेस्ट फेंकना है, तो हम किस कंटेनर का यूज़ करेंगे, ब्रोकन ग्लास, कोई टूटा हुआ ग्लास है तो उसके लिए हम उसको फेंकने के लिए, हम थ्रो करने के लिए किस कंटेनर का यूज़ करेंगे। वेस्ट पेपर के लिए हम किसका यूज़ करेंगे। तो विच मटेरियल विल यू चूज़ फॉर कंटेनर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ वेस्ट, कौन सा मटेरियल आप यूज़ करेंगे। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डू यू नीड टू थिंक ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं फूड वेस्ट। तो फूड वेस्ट के लिए हम प्लास्टिक और मेटल का बना सकते हैं कंटेनर, ठीक है। ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ ग्लास, अब वो जो है चुभ भी सकता है ग्लास, तो उसके लिए हम प्लास्टिक और मेटल का कंटेनर यूज़ करेंगे फेंकने के लिए। वेस्ट पेपर का हम यूज़ सकते हैं, कार्डबोर्ड से बना कंटेनर बना सकते हैं, और प्लास्टिक का बने हुए उसमें हम थ्रो कर सकते हैं इसको, ठीक है, वेस्ट पेपर को। 7 क्वेश्चन में चलते हैं। एयर इज़ ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ होती है एयर, बट डज नॉट हिंडर अस फ्रॉम सीइंग ईच अदर, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं ना। वेयर इज़ इफ़ ए वुडन डोर कम्स इन बिटवीन, अगर हम उसके बीच में एक लकड़ी का दरवाज़ा खड़ा कर दें, तो वी कैन नॉट सी ईच अदर, तो हम जो है उसके, अब देखिए हम एयर के हमें दिखाया, हम आर पार देख सकते हैं ना, हवा के हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन अगर हम वुडन डोर खड़ी करते तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते। इट इज़ बिकॉज एयर इज़, क्योंकि एयर क्या होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, उसके आर पार देखा जा सकता है। एंड द वुडन डोर इज़ ओपेक, लेकिन जो वुडन डोर होती है वो ओपेक होती है, यानी कि उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। 8 क्वेश्चन पे चलते हैं। इमेजिन यू हैव 2 मिस्टीरियस मटेरियल, आपके पास 2 मटेरियल है एक्स और वाई। व्हेन यू ट्राई टू प्रेस मटेरियल एक्स, अगर आप मटेरियल एक्स को आप प्रेस करते हो तो इट फील रिजिड एंड डज नॉट चेंज इट शेप इजीली,
वो क्या होती है, रिजिड सी फील होती है, हार्ड सी फील होती है और अपनी शेप को चेंज नहीं करती। ऑन द अदर हैंड मटेरियल वाई ईजिली चेंजेस इट शेप्स व्हेन यू प्रेस इट। और वाई क्या होती है, वाई को अगर आप प्रेस करेंगे तो वो अपनी शेप चेंज कर लेती है, मतलब प्रेस हो जाती है। नाउ व्हेन यू मिक्स बोथ मटेरियल इन वाटर, अगर आप दोनों को जो है वाटर में मिक्स करते हैं तो ओनली मटेरियल एक्स डिजोल्व कम्प्लीटली। एक्स तो घुल जाता है पानी में, मटेरियल एक्स जो है, अब देखिए मटेरियल एक्स जो है वो रिजिड भी है और पानी में घुल भी जा रहा है। वाइल मटेरियल वाई, जबकि जो मटेरियल वाई है रिमेन्स अनचेंज, वो नहीं बदलता, वो वैसे का वैसे ही रहता है पानी में डालने पर। वट कैन मटेरियल एक्स और वाई बी, तो एक्स और वाई मटेरियल है क्या, कैन यू आइडेंटिफाई वेदर मटेरियल एक्स इज़ हार्ड। अगर मटेरियल एक्स हार्ड है और सॉफ्ट है, क्या मटेरियल एक्स हार्ड है या सॉफ्ट है। व्हाट अबाउट मटेरियल वाई, और मटेरियल वाई क्या है, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए मटेरियल एक्स क्या है, हार्ड है ना, हार्ड है एंड डिजॉल्व इन वाटर, और वो वाटर में घुल जाता है। तो वो क्या हो सकता है, या तो वो साल्ट हो सकता है या शुगर हार्ड होता है ना, चीनी हार्ड होती है लेकिन पानी में घुल जाती है। मटेरियल वाई सॉफ्ट है और डज नॉट डिजॉल्व, और वो घुलता नहीं है, तो कुड भी वो या तो रबड़ हो सकती है या फिर वो स्पॉन्ज हो सकता है। ठीक है, 9 दिया है। हु एम आई, आइडेंटिफाई मी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन वर्ड। अब आपको बताना है, आई हैव लस्टर, मैं लस्टर हूँ तो मैं क्या हूँ, मेटल हो सकता हूँ। आई कैन ईजिली कंप्रेस्ड, मुझे कंप्रेस किया जा सकता है तो गैस है वो। आई एम हार्ड, मैं हार्ड हूँ लेकिन वाटर में घुल जाता हूँ तो शुगर क्या होगा, साल्ट होगा। यू कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू मी, आप नहीं देख सकते मेरे आर पार, तो फ्रोस्टेड ग्लास। यू कैन नॉट सी क्लियरली, क्लियर नहीं देख सकते आप थ्रू मी, तो फ्रोस्टेड ग्लास है, धुंधला दिखता है उसके आर पार। आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैन नॉट सी मी, मेरा मास और वॉल्यूम होता है लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते, तो वो एयर है। मेक योर ओन, अब हमें खुद से एक बनानी है लाइन, मैंने बना दी यू कैन सी थ्रू मी, आप मेरे आर पार देख सकते हो, तो वो क्या है, ग्लास है। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन करते हैं। यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स, आपके पास आपको प्रोवाइड किया गया है ये सब मटेरियल, विनेगर, हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज, व्हीट, फ्लावर। मेक एनी 2 पेयर्स, हमें 2 पेयर्स बना रहे हैं मटेरियल्स के। वेयर वन मटेरियल इज सॉल्यूबल इन द अदर, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। नाउ मेक 2 पेयर्स ऑफ मटेरियल, और हमें दूसरे ऐसे 2 पेयर बनाने हैं। वेयर वन मटेरियल रिमेन्स इनसॉल्युबल, एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में क्या है, इनसॉल्युबल है, घुलता नहीं है। तो सॉल्यूबल पेयर्स क्या हो सकते हैं, इनमें से वाटर और ग्लूकोज एक दूसरे में घुल जाते हैं, है ना, पानी के अंदर ग्लूकोज घुल जाता है। विनेगर एंड वाटर, विनेगर में क्या होता है, वाटर मिला हुआ होता है, ठीक है, मिक्स होता है। इनसॉल्युबल पेयर्स क्या हो सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर, मस्टर्ड ऑयल और वाटर जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। हनी एंड व्हीट फ्लावर, व्हीट फ्लावर और हनी को जो मिक्स किया जाएगा वो थोड़ा चिपचिपा सा हो जाएगा लेकिन मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपके जो क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।